Hello bachcho, let's read the question. The question says that if the arcs of the same length in two circles subtend angles of 65 degree and 110 degree at their respective centers, find the ratio of their radii. इस क्वेश्चन में दो आर्क्स हैं सेम लेंथ के इन टू सर्कल्स. पहला आर्क पहले सर्कल में 65 डिग्री का एंगल अपने सेंटर पे बना रहा है, दूसरा आर्क 110 डिग्री का एंगल अपने सेंटर पे बना रहा है. तो हमको उसके उन दोनों सर्कल के रेडियाई का रेशियो बताना है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट तो एक फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू आर थीटा, जहाँ पे L जो होता है वो आर्क लेंथ होता है, थीटा जो होता है वो एंगल मेड बाय आर्क एट सेंटर ऑफ सर्कल होता है, और R जो होता है वो रेडियस ऑफ सर्कल होता है, रेडियस ऑफ सर्कल. अब थीटा जो है वो हमेशा रेडियंस में होता है इस फॉर्मूले में, इस चीज का ध्यान रखेंगे. तो मान लेते हैं लेट L1 and L2 be the arcs subtending theta 1 and theta 2 angles at their respective centers of circles with radii r1 and r2 respectively. कहने का मतलब है कि हमने मान लिया कि जो सर्कल 1 है उसका रेडियस r1 हो जाएगा, उसका आर्क लेंथ L1 हो जाएगा, और जो सेंट्रल एंगल है वो थीटा 1 हो जाएगा. सिमिलरली L2 थीटा 2 और R2 क्रेडेंशियल्स हैं सेकंड सर्कल के. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं therefore L1 is equal to R1 theta 1 and L2 is equal to R2 theta 2. अब हमको रेडियाई का रेशियो निकालना है, तो R1 क्या हो जाएगा L1 अपॉन थीटा 1 एंड R2 is equal to L2 अपॉन थीटा 2. अब इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं और इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं. तो फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं, तो R1 अपॉन R2 क्या हो जाएगा L1 upon theta 1 upon L2 upon theta 2, L1 upon theta 1 whole upon L2 upon theta 2. अब according to the question L1 और L2 सेम दे रखे हैं, तो इसको लिख सकते हैं L इंटू थीटा 2 अपॉन L इंटू थीटा 1. L और L कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा थीटा 2 अपॉन थीटा 1. थीटा 2 दे रखा है हमारे पास, अगर ध्यान से देखेंगे तो थीटा 2 है 110 डिग्री, बट वो तो रेडियन में होना चाहिए. तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अपॉन 65 डिग्री उसको भी 180 पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. लेकिन कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्यों? क्योंकि पाई अपॉन 180 तो वैसे भी कैंसिल आउट हो जाना है. तो 110 अपॉन 65, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 5 इंटू 22 110 और 5 इंटू 13 65, तो ये जाएगा 22 अपॉन 13. तो R1 अपॉन R2 आ गया हमारे पास 22 अपॉन 13. इसका मतलब कि जो रेडियाई का रेशियो होगा वो 22:13 का होगा. तो लिख सकते हैं हेंस 22:13 is the required answer. So 22:13 will be your final answer. I hope you understood it well. Best of luck.